Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि प्रोटीन को समझने के लिए हमारे लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम अमीनो एसिड्स किसको कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर पेप्टाइड्स बनाते हैं और पेप्टाइड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन एक्चुअल में किससे बने हैं? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड्स क्या है या उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अमीनो एसिड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। NH2 अमीनो ग्रुप एंड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इन अमीनो एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये सॉलिड होते हैं किस फॉर्म में? कलरलेस रहेंगे एंड दे आर क्रिस्टलाइन। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन में हम लोग पढ़ते भी हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है या जो पैकिंग होती है 3 डायमेंशनल, वो एक बहुत ही अच्छे पैटर्न में होती है, जबकि अमॉर्फस की अगर हम बात करें तो उसमें पैटर्न किसी भी तौर पे या तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, when we talk about amino acids, they are usually colorless and crystalline solids. These are soluble in water. अब इस चीज का अंदाजा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर ग्रुप कैसे प्रेजेंट हैं। आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H+ देने की क्षमता रखता है, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है। ठीक है, आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये H+ पर अटैक कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। ये H+ देगा तो इस पे नेगेटिव साइन आएगा, ये H+ पर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। और अगर किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सुना है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज है तो वो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है जो खुद ही चार्ज लेकर बैठा है। वाटर जो है दैट इज ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। मैंने लिख भी रखा है, एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप को कहते हैं एंड बेसिक ग्रुप इज अमीनो ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पता है H+ दे सकता है ना, हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में। एसिड्स उनको कहते हैं जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर H+ देने की क्षमता रखे हैं ना, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट H+। तो ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। उसके बाद जो हमारा NH2 है, इसके लोन पेयर अटैक कर सकते हैं, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों को पता भी है ये बात कि अमीन और अमीन से रिलेटेड जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं वो बेसिक होते हैं। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके तो नाम से ही नाम में ही आ रहा है एसिड, तो ये क्या होता है? एक एसिडिक ग्रुप होता है। अच्छा, अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स ड्यू टू विच दे बिहेव लाइक सॉल्ट्स रेदर सिंपल सॉल्ट। सॉल्ट्स की तरह ये बिहेव करते हैं। ठीक है, RCH COO माइनस NH3 प्लस माइनस। सॉल्ट आपने देखा ना, जैसे सपोज NaCl है तो NaCl पे क्या होता है? Na+Cl माइनस। तो ये नॉर्मल सिंपल सॉल्ट्स की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन एक्वस सोल्यूशन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटोन फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप टू द अमीनो ग्रुप। यही वाली बात कि COH था, इसने H+ दिया, फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक कर दिया, इन पे चार्जेस आ गए, प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन। है ना, डाइपोलर, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो डाइपोलर आयन बन गया है नोन एज ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, कृपया करके आप इसको ध्यान रखें इसका। ठीक है, फिर उसके बाद है इट इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये अमीनो ग्रुप था, इसने H+ दिया, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने शू करके उस पर अटैक किया, तो ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ज्विटर आयन में हमारे पास एसिडिक और बेसिक ग्रुप होते हैं, डाइपोलर होता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन ज्विटर आयनिक फॉर्म, अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे बता रखा है कि ज्विटर आयनिक फॉर्म जो है उसमें अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है। आपको पता भी है एम्फोटेरिक हम किनको कहते हैं, जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करे, है ना। तो यहाँ पे जब आपको ग्रुप ही दोनों दिख रहे हैं, एसिडिक और बेसिक, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अमीनो एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्फोटेरिक नेचर की तरह। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की क्या कह रही है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द अदर अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कह रही है ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन, या आप ये बोल सकते हो कि उसको कायरल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि कार्बन जो है उस पे 4 ग्रुप क्या होने चाहिए, या एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमारा जो कार्बन है एसिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है और ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ग्लाइसिन को छोड़कर, मतलब कि ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज ग्लाइसिन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अमीनो एसिड का, ये होता है। ग्लाइसिन की बात करूंगी तो R क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कार्बन पे क्या होने चाहिए, चारों एटम या फिर चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे एक हो गया कार्बोक्सिलिक, एक हो गया अमीन, बट सत्यानाश कर दिया किसने, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन क्या हो गए यहाँ पर, सेम, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन हमारा एसिमेट्रिक नहीं है, कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 सेम हाइड्रोजन आ गए। तो इसीलिए कहा है कि ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी हमारे ऑल अदर अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एज देयर अल्फा कार्बन इज एसिमेट्रिक, क्योंकि इनका जो अल्फा कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन इनका होता है वो कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है। मतलब उस पे चारों अलग अलग लगे होते हैं, और देखो चारों अलग अलग ही हैं। ये चलो ग्लाइसिन था ये तो जो मैंने बनाया था। अब मैं जनरल अगर बात करूं तो देखो इस कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक, एक अमीनो, एक एल्काइल ग्रुप आ गया जो अलग अलग मतलब चेंज होता रहेगा अलग अलग अमीनो एसिड के हिसाब से, और एक हाइड्रोजन, तो चारों डिफरेंट हैं। तो कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है ग्लाइसिन को छोड़कर। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फिर कहा है दीज एग्जिस्ट बोथ इन डी एंड एल फॉर्म्स, डी और एल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया भी था डेक्स्ट्रस एंड लीवस, जब मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रही थी वहां पे हम OH के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। यहाँ पे हम हल्का फुल्का जो देखते हैं NH2 के हिसाब से देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स हैव L कॉन्फिगरेशन इन विच NH2 ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कह रहे मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स जो हैं उनमें L कॉन्फिगरेशन जब होती है तो उनमें क्या पाया जाता है, NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक ना मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, हम छोटे क्लासेस में ना ये सब चीजें आपको पढ़ाते हैं चलते हैं कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और वो कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। मैं अपनी तरफ से आपके जनरल नॉलेज के लिए ये आपको बताना चाह रही हूँ, हालांकि इसकी नीड नहीं है क्योंकि आप 11th-12th के बच्चे होते हो, ठीक है, या नीट के एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए खैर इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं बताऊँ आपको। अगर आप BSc MSc करते हैं और आगे जाके जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका एक टॉपिक आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। वहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कायरल हैं बट उनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी विदाउट हैविंग द
एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, जिसमें आपके अलीन्स आते हैं, बाइफिनाइल्स आते हैं, एंसा कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, और भी मतलब कई सारे होते हैं, हेलिकल कायरलिटी भी आती है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स के एग्जांपल्स भी हैं जो कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, पर वो एक अलग कैटेगरी पड़ जाती है, उसमें वो अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं। जनरली अगर आप जब बात कर रहे हो इन कंपाउंड की, ठीक है, जैसे आप कोई साइक्लिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ रहे, आप अलीन्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, आप ऐसे नहीं पढ़ रहे कि हाँ भाई कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया इधर भी, इस तरीके के कंपाउंड अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपको के लिए मतलब वो वाली बात लागू नहीं होती। आप पढ़ते हो सिंपल कंपाउंड, तो इनमें आप यही मान के चल सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको ये वाली बात क्यों बताई है, मैंने इसलिए बताई है कि आप कभी बीएससी करें या आप कभी एमएससी करें तो आपका माइंड रिस्ट्रिक्टेड ना रहे इस बात को लेके कि भाई एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो ही कायरल है। पर ये फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया है, एट प्रेजेंट आप यही मानकर चलेंगे क्या कि भाई एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज के बारे में। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज कहते किसको हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जब हमारे पास C डबल बॉन्ड O NH आ जाता है, ठीक है, जब हमारे पास क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड O NH, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। इस बात का आपको खास ध्यान रखना। देखिए, अमीनो एसिड हमारा खत्म हो गया, अब हम अमीनो एसिड से पेप्टाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर पेप्टाइड से हम प्रोटीन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, मैं पहले आपको समझा देती हूँ, फिर मैं लिखा हुआ पढ़ूंगी तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हमने किया हमने अमीनो एसिड ले लिए। अब जरूरी नहीं है कि डिफरेंट लो, आप सेम भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डिफरेंट ही लेना है, आप सेम अमीनो एसिड्स भी ले सकते हो। और जब दो अमीनो एसिड्स कंबाइन बहुत सारे करते हैं, मैं आपको 2 से समझा रही हूँ, फिर 3 पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे, फिर बहुत ज्यादा वाले पे आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 2 अमीनो एसिड हैं और ये आपस में जुड़े। जब ये जुड़ रहे हैं, और किस प्रकार जुड़ रहे हैं, किस तरीके से जुड़ रहे हैं कि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से जब ये जुड़े आपस में और यहां से वाटर बाहर निकल जाए, ठीक है, माइनस है वो, वाटर बाहर निकल जाए, और जब ये जुड़े तो ये एक पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े। पेप्टाइड हम किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O NH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसमें से OH बाहर निकला, C डबल बॉन्ड O बचा जिसे यहां लिखा है, NH2 था तो NH2 में से एक H बाहर निकला तो NH बचा, बाकी ये वाला तो कंबाइंड था ही, इसके साथ ये वाला ऑलरेडी कंबाइंड है। तो 2 सिमिलियर, ठीक है, क्या लिखा मैंने, द रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलियर और डिफरेंट अमीनो एसिड, या तो सेम हो, ठीक है, या डिफरेंट हो, और जब उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, प्रोसीड थ्रू a combination of the amino group of one molecule with the carboxylic group of the other। एक मॉलिक्यूल का अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जब वो जुड़ रहे हैं तो उनमें से वाटर बाहर निकल रहा है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। इतनी बात क्लियर है कि आपको समझ में आया कि पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड हम किसको कहते हैं। तो ये जो है हमारी दिस वन, ये हमारी क्या है, पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज आवर पेप्टाइड लिंकेज। अब ध्यान से सुनिए, जो पेप्टाइड बना उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, कि किस किस तरीके से अलग अलग रूपों में उसको बांटा जा सकता है। ठीक है,
तो ये जो हमारा पेप्टाइड लिंकेज एग्जिस्ट कर रहा है या जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है, इसे हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। ये क्या है हमारा? ये है हमारा डाइपेप्टाइड। अच्छा, इसे डाइपेप्टाइड क्यों कहा गया है? मैं लिख भी दूंगी अभी थ्योरी में। इसे डाइपेप्टाइड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड्स के जुड़ने की वजह से बना है। अब मान लीजिए कि मैं इसी डाइपेप्टाइड को उठा के किसी एक और अमीनो एसिड के साथ जोड़ दूं, ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रही हूं। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है? ये मेरा डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड खुद ही 2 अमीनो एसिड से मिलके बना है। अब मैं इसकी रिएक्शन एक और अमीनो एसिड के साथ करा देती हूँ। मान लो एलानिन के साथ ही मैंने करा दी, ऐसे मैंने इसकी रिएक्शन एलानिन के साथ करा दी। और जब ये आपस में जुड़े तो किस प्रकार जुड़े कि एक मेरा जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड कहलाएगा ये। इसमें देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमीन ग्रुप भी है। ओके, दिख रहा है ना? तो ये अमीनो एसिड है। अच्छा, तो जो एक मेरा अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये फिर क्या बनाएगा? ये बनाएगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3 एंड COOH। तो यहाँ पे भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। एक तो था ही पहले से, एक और बन गया, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड बॉन्ड, बट इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये 3 अमीनो एसिड के जुड़ने से बना है। ये तो खुद ही 2 अमीनो एसिड के जुड़ने से बना है, ठीक है? आप चाहो तो इसकी और इसकी रिएक्शन करा सकते हो। ये लिखा, इसको यहाँ तीसरे को घुसा दो, जोड़ दो, और इस COH से इसका NH2 जोड़ दो। तो आप इन तीनों की एक साथ, मतलब रिएक्टेंट के तौर पे इन तीनों को एक साथ रख के भी सीधा फाइनल प्रोडक्ट ये दिखा सकते हो। मैंने तो जैसे इन दोनों से ये बनाया, फिर इसकी रिएक्शन इससे कराई, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 लेके और सीधा ये प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इसे क्या कहा जाएगा? ट्राइपेप्टाइड। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये 3 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, 1 2 एंड 3, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? अब अगर मान लीजिए आपके पास इसकी भी आप रिएक्शन किसी एक और अमीनो एसिड के साथ करा रहे हो, तो दैट इज टेट्रापेप्टाइड, ठीक है? फिर उसकी भी करा रहे हो, तो ऐसे जब बहुत सारे, ध्यान से सुनिए, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि इसी से हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है? समझ रहे हो? अमीनो एसिड्स किनको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और अमीनो ग्रुप हो। अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो ये जब भी जुड़ रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, पेप्टाइड लिंकेज बना रहे हैं, और जुड़ कर अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे, एक लंबी सी चेन बना रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आ गए उसमें, ठीक है? तो अभी पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है शॉर्ट नोट्स के तौर पर। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। तो ये जो रिएक्शन है, इसका जो प्रोडक्ट बना है, इसे हम क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड के जुड़ने की वजह से बना है। आगे क्या लिखा है? इफ द थर्ड अमीनो एसिड कंबाइन टू अ डाइपेप्टाइड, इस डाइपेप्टाइड से अगर कोई और अमीनो एसिड जुड़ जाता है, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। तो उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम? ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। फिर आगे लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड इज मोर देन 10, अगर ऐसे अमीनो एसिड्स का जो नंबर है वो 10 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपस में कंबाइन होकर जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है? तो आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड बना रहे हैं और पेप्टाइड फाइनली जुड़कर जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड्स। अच्छा, इस बात पे मैं अभी आऊंगी, चर्चा करूंगी। अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 U इज कॉल्ड अ प्रोटीन। तो क्या कह रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड हैं, जो काफ़ी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू के जुड़ने की वजह से बने हैं और जिनका मास जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होता है, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो डिस्टिंक्शन है ना बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, वो बहुत शार्प नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंसुलिन की बात करूँ, तो जो इंसुलिन है वो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है थोड़ा सा आपको वेरिएशन भी देखने को मिल सकती है, बट अगर जनरली हम लोग प्रोटीन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इस डेफिनेशन को लिखते हैं कि भाई पॉलीपेप्टाइड जो 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स के जुड़ने की वजह से बना हो और जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।